जी अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर यार जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं मदीना शरीफ में मौजूद हूँ और अभी जुम्मे का टाइम होने वाला है। नहा हो के तैयार होके जुम्मे के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग भी बना दूँ, आपको दिखा दूँ कि मदीना शरीफ में किस तरह जुम्मा पढ़ा जाता है और कितनी तादाद होती है जुम्मे की। तो एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अभी होटल से बिल्कुल मैं जैसे इन होता हूँ तो बिल्कुल ये आपका घर था यार गार का माशाल्लाह। और थोड़ा सा जैसे आगे होते हैं तो बिल्कुल सामने मस्जिद इमामा, ये सामने मस्जिद इमामा, जहाँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह का गैबी जनाजा पढ़ाया था। और जब यहाँ मदीना में बारिश नहीं हुई थी तो आप यहाँ पर आए थे, आपने दो नवाफिल पढ़े थे और आपने दुआ की थी, तो यहाँ पर सारे बादल आ गए थे और बारिश हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर आप ईद की नमाज भी पढ़ाते थे। तो बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हम जैसे गुनहगार भी इतनी पाक जगह पर फिरे हैं। तो अभी आपको आगे दिखाते हैं। ये सामने बिल्कुल मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, ये बिल्कुल सामने। और ये जी मस्जिद इमामा बिल्कुल सामने मस्जिद इमामा। और यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल आकर पढ़ा करते थे। और सुनने में आया कि आखिरी उम्र में जब आपके वसाल से पहले आप यहाँ पर आके ईद की नमाज भी पढ़ाया करते थे। सामने मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, ये मस्जिद इमामा, और सामने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये कबूतर भी यहाँ काफ़ी देर यहाँ बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कबूतर हैं। तो अभी रश काफ़ी ज़्यादा है, दुआ करें हमें जगह मिल जाए। हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। यहाँ पर जुम्मा तकरीबन 12:30 पौने 1 होता है, तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11 का। तो दुआ करें जी हमें यहाँ जुम्मे के लिए जगह मिल जाए। तो दुरूद सलाम पढ़ते हैं जी अदब से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी लेट मिले क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सिग्नल की भी प्रॉब्लम है और मुझे भी मसरूफियात ज़्यादा हैं क्योंकि इबादत भी करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेना होता है, बहुत सारा मसला होता है। तो अभी अजान हो रही है जुमे की। खुदा की जाने निकल गया हूँ तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा की जाने निकल गया हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाज़े पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। मस्जिद के 355 के 360 दरवाजे हैं, इससे भी शायद ज़्यादा हैं। तो 400 के करीब होंगे, लेकिन सारे फुल हैं। सारी जगह पर बिल्कुल बैरियर लगा दिए गए हैं भाई। तो अभी जगह नहीं मिल रही। आज कहाँ से मिले? बेवकूफ़ लोग हैं जो आगे खड़े हैं, तो शायद कोई फतवा है इनके पास
इमाम के आगे नमाज़ पढ़ने का, तो हमें मालूम नहीं है ये इमाम के आगे हज़ारों लोग खड़े हैं। जिगर बिछाने ये आरज़ू में अभी ज़मज़म पीते हैं, यहाँ से गिलास निकाल के बिस्मिल्लाह। बरी मिली तो बचा के दामन। अल्हम्दुलिल्लाह الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تقدست أسماؤه وجلت صفاته لا إله إلا هو الحكيم الخبير أحيا القلوب بالقرآن والمواعظ والحكمة والعمل الصالح المشكور ووكل المعرض عن الحق إلى نفسه فهو في خسران وغفلة وغرور. أحمد ربي على نعمه كلها وأشكره على فضله الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه القدوة لكل مؤمن بدينه بصير. أما بعد، فاتقوا الله بفعل كل عمل يرضاه والبعد عن كل عمل يبغضه ويأباه، فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى. فتقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الأخرى، فطوبى لمن تمسك بها وويل لمن جانبها فلم يعمل بها. عباد الله، أصلحوا قلوبكم بما يصلح القلوب، وراقبوا الواردات المفسدات لها، فالقلب ملك الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن أعظم أمراض القلوب الغفلة، فالغفلة المستحكمة هي التي شقي بها الكفار والمنافقون، وهي التي أوجبت لهم الخلود في النار. قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وأما غفلة المسلم فتكون عن بعض أعمال الخير وعن الأخذ بأسباب المنافع والنجاة من الشرور، فيفوته من ثواب الخير بقدر ما أصابه من الغفلة، ويعاقب بالمكروهات والشر بقدر غفلته بترك أسباب النجاة. قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال عز وجل: وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: استووا الله أكبر الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज जुम्मा हमने अदा कर ली है मदीना पाक में, और आप तमाम दोस्तों के लिए मैंने बहुत बहुत दुआएं की हैं। अभी ये देखिए ना कितना रश है यहाँ पर। बरी मिली तो बचा। हमने अभी जुम्मा पढ़ ली है और अभी होटल पे जाते हैं, खाने का टाइम है तो वहाँ पर जाके खाना वगैरह खाते हैं। फिर इंशाल्लाह हम असर की नमाज के टाइम आएंगे, असर मगरिब इशा इधर ही पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाता रहूँगा और आपने भी दुरूद सलाम पढ़ते रहना है। तो अभी हम होटल पे जाते हैं, खाना वगैरह खा के फिर आपको मिलते हैं।